अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम या मोहम्मद खलील एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। हमारी मुराद अपेंडिक्स या वर्मे ज़्यादा और भी इसको बोलते हैं। इसका दर्द बहुत देखने में आ रहा है। आज हम बात करेंगे कि इसके दर्द की तशख़ीस कैसे की जाए कि ये वाकई अपेंडिक्स का दर्द है या कि कोई और दर्द है। इसका इलाज क्या है, इसका जिस्म में किरदार क्या है। तो इसका किरदार ये है नाज़रीन कि कुछ अर्सा पहले तक ये ख्याल किया जाता था कि ये जिस्म में एक बेकार सा हिस्सा है जो कि जिस्म में इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। तो इसको काट के ऑपरेशन के ज़रिए जब भी इसमें वर्म वगैरह इन्फेक्शन या दर्द होता तो निकाल दिया जाता था कि ये एक फजूल सा हिस्सा है, इसको निकाल भी दिया जाए तो इसका जिस्म पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। तो नाज़रीन, बाद में नई रिसर्चेज आई, इस पे काम हुआ तो पता चला कि नहीं, ये कुदरत ने जो बनाया है ये इसको फजूल नहीं बनाया, इसका जिस्म में अपना एक किरदार है। तहकीक से साइंसदानों को पता चला कि ये जो एक थैली नुमा तकरीबन 6 इंच लंबा हिस्सा है, ये पेट के निचली तरफ नाभ से नीचे दाईं तरफ नुकर के करीब जो है कोले की, वहाँ पे ये होता है। तो इसके अंदर ऐसे मुफीद बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, ख़ासकर आंतों के बाज़ अमराज में ये बहुत मुफीद हैं और उनको बचाने में, आंतों के अमराज से बचाने के लिए जिस्म की मदद करते हैं। ऐसे लोग जिन पे ऑपरेशन के ज़रिए ये अपेंडिक्स का हिस्सा निकाल दिया गया तो उनमें कुछ अमराज देखने में आए जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत का वर्म, आंतों का जख्म और इस तरह के कई अमराज जो दूसरे आम लोगों की निस्बत उनमें चांसेस ज़्यादा हो गए। इसका आपकी इम्यूनिटी के साथ बहुत तल्लक है। तो नाज़रीन, कैसे पता चलेगा कि ये अपेंडिक्स का ही दर्द है या कोई और दर्द है। नाज़रीन, ये दर्द नाफ के इर्द गिर्द होता है और मुसलसल होता है। बाज़ दफ़ा ये हल्का हल्का होता है लेकिन बाज़ लोगों में ये तेज़ भी हो जाता है और ये नाफ से नीचे बाईं साइड पे आके रुक जाता है। इसकी तशख़ीस का तरीका यही है कि आप नाफ से नीचे बाईं साइड पे जो कोहले का जोड़ है, नुकर है साइड, वहाँ पे आप अगर अंगूठा रखेंगे तो दर्द होगी, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से अंगूठा उठाएंगे तो दर्द की शिद्दत एक दफ़ा बढ़ेगी। ये इसकी बहुत बड़ी निशानी है। या आप मरीज़ की टांग को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करेंगे तो फिर भी दर्द की शिद्दत में इजाफा होगा। ये भी एक इसकी की सिम्टम है। इसके साथ मरीज़ में हल्का हल्का बुखार की शिकायत, बाज़ लोगों में मतली होती है, हल्की हल्की मतली रहती है। बाज़ लोगों में जब ये वर्म शिद्दत इख्तियार करता है तो उसमें कै भी आती है। तो ये उसकी अलामात हैं। इसकी वजूहात में किसी ऐसी अशिया का उस हिस्से में जाके फंस जाना, जैसे सुद्दा बन जाना, वहाँ पे किसी चीज़ का, वहाँ पे बैक्टीरिया का या वायरस का वहाँ पे जाकर सोजिश पैदा कर देना, वहाँ पे ब्लॉकेज पैदा कर देना, जिसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा होती है और दर्द शुरू हो जाती है। अगर इसका बर वक्त इलाज कर दिया जाए तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है,
لیکن اگر لاپرواہی کی جائے، اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ پھٹ بھی سکتی ہے، جو کہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے، جس سے اکثر لوگوں کو جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا علاج طب یونانی میں موجود ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے بغیر سرجری کے کیور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے ناظرین سوئے لینے ہیں 1 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ اور کالا نمک 1 تولہ۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ پاؤڈر کر کے بالکل باریک کر لینا ہے۔ تو اب آپ نے گلے مدار آک کا جو پودا ہے اس کے پھول آپ نے تازہ لینے ہیں 50 گرام۔ ان تازہ پھولوں کو لے کے تو وہ آپ اس صفوف میں اچھی طرح کھرل کریں۔ جب وہ کھرل ہو جائیں، 2 4 ڈالتے جائیں اور اس کو کھرل کرتے جائیں۔ تو جب وہ سارے کھرل ہو جائیں تو آپ اس میں اچھی طرح کوئی پیس اگر رہ گیا وہ چیک کریں، تو اس کو دوبارہ آپ چھاننی سے یا ویسے ہی اس کو نکال کے تو اس کو دوبارہ آپ کھرل کریں۔ اس کے بعد آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں، یہ خشک ہو جائے گا۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح ہاتھ سے ملیں یا تھوڑا سا کھرل کر لیں تاکہ یہ فائن پاؤڈر ہو، اس میں کوئی ڈیلی وغیرہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ اب اس کو ڈبے میں ڈال کے محفوظ کریں۔ 500 mg کا کیپسول صبح شام نیم گرم پانی کے ساتھ دیں۔ اگر تکلیف زیادہ ہو تو ارک مکو یا ارک چریتا دونوں مکس کر لیں اور اس کے آدھے کپ کے ساتھ صبح شام آپ اس کو دیں۔ تو انشاءاللہ یہ چند دنوں میں یہ ورم، یہ انفیکشن ختم ہو جائے گی اور آپ کا درد بھی ختم ہو جائے گا، آپ کو سرجری کی ضرورت نہیں رہے گی۔ درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ ڈالڈا گھی لیں، اس میں ہلدی تھوڑی سی جلا لیں اور اس کو بھون کے رکھ لیں۔ اس کی ہلکی ہلکی وہ دن میں 2 3 دفعہ وہاں پہ لگا کے ہلکی سی مالش کر دیں تاکہ وہ جذب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔